काकभूषुंडी जी अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि एक बार के अयोध्या के अंदर मैं जन्म लिया तो एक नीची जाति के अंदर मेरा जन्म था। गरुड़ जी से कहते हैं कि वहाँ अयोध्या में रहते हुए मुझे बहुत साल बीते, लेकिन मेरे पास धन काफ़ी था जिसका मुझे घमंड हो गया। मैंने साधु महात्माओं संतों की कोई कदर नहीं करी, बल्कि उनके बारे में मैं कुछ नकारात्मक सोच रखता था, जो मन में आता बोल देता था, कर देता था। लेकिन ऐसा वक्त आया, एक महाकाल पड़ा और मुझे अयोध्या नगरी छोड़नी पड़ी। ये काकभूषुंडी जी पिछले जन्मों की बात बताते हैं। तो क्या हुआ कि महाकाल जब पड़ा, चारों तरफ हाहाकार हो गई, तो कहने लगे मैं भी अयोध्या को छोड़ के, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, मैं उज्जैन नगरी में पहुंच गया। उज्जैन नगरी में गया तो वहां कुछ काल के बाद में मेरे पास कुछ धन हो गया, और वो धन होने के बाद में मेरा अच्छी तरह से सब काम चलने लगा। तो मैं क्या किया कि एक शिव मंदिर था उज्जैन नगरी के बाहर, उस शिव जी के मंदिर में जाता था। वहाँ एक बूढ़ा फकीर मुझे मिला, उस फकीर ने मेरे को नाम की दीक्षा दी। कहने का मतलब उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनका वो शिष्य हो गया। और उस बूढ़े फकीर से नाम की दीक्षा लेके क्या करता, कहने लगे मैं मंदिर में जाता और वहां जाके मंदिर में ध्यान भी लगातार गुरु ने जो बताया था उस मंत्र का जाप करता था। बड़े काफी टाइम में लगाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जब जाप कर रहा था, उसी वक्त में मेरे गुरुजी वहां आए, और जब गुरुजी आए तो मैंने गुरुजी को देख के आदर और सत्कार नहीं दिया। मैं गुरु को देख के उठा नहीं, मैंने उनको देख लिया, मैंने जानबूझ के ऐसा किया, निरादर किया गुरु का। मैंने इज्जत सम्मान के रूप में खड़ा तक नहीं हुआ, बंदगी तो करना दूर की बात। तो कहने लगे, उसी टाइम मंदिर में एक आकाशवाणी हुई बड़ी जोर से, और उस आकाशवाणी में ये बात थी कि अरे दुष्ट, तू बहुत घटिया किस्म का इंसान है, तूने तेरे गुरु का निरादर किया है, तूने जानबूझ के, तुझे पता है, और तेरा गुरु आया, तू उसके सम्मान के लिए उठा तक नहीं, तूने बंदगी नहीं की। जिसने तुम्हें सब कुछ सौंपा, जो चीज इस संसार में कहीं नहीं मिलती है, वो गुरु ने तुझे सहज में दे दी, जिसके बदले में गुरु ने तेरे से कुछ नहीं चाहा। गुरु कुछ शिष्य से चाहता नहीं है, चाहता तो शिष्य है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु का उपकार देखो कि शिष्य के हित के लिए कबीर साहब लिखते हैं, कबीर गुरु सबको चाहे और शिष्य, कबीर गुरु सबको चाहे लेकिन शिष्य नहीं चाहता किसी को भी। चाहिए शिष्य को कि वो सब कुछ चाहे, लेकिन चाहता गुरु है। गुरु शिष्य का हित करना चाहता है, लेकिन फिर भी शिष्य समझता है कि गुरु से मैं सब कुछ हासिल कर लूं, लेकिन मुझे कुछ ना करना पड़े। जब ये आकाशवाणी हुई और गुरु भी वहां मौजूद था, तो कहते हैं काकभूषुंडी जी कहने लगे, मैं कांपने लगा थर थर, और मेरी हालत को देख के मेरे गुरु को बड़ा दुख आया। जिस गुरु का निरादर किया, जिस गुरु के सम्मान में खड़ा तक नहीं मैं हुआ, वो गुरु मेरे ऊपर जब ये आफत आई तो मेरे गुरु को बड़ा दुख लगा, और वो हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे प्रभु, ये अनजान है, ये नादान है, ये कुबुद्धि है, इसको समझ नहीं है, ऐसा इसके साथ ना कीजिए, इसको बख्शो किसी तरह से। आकाशवाणी ने कहा कि ये सांप की तरह से, जैसे सांप गेंडली मेंडली मार के बैठ जाता है, उसी प्रकार से ये सर्प की तरह से बैठा रहा। इसको सैकड़ों बरस तक, हजारों बरस तक सांप की योनि में रहेगा, और नीची नीची योनियों में ये जाएगा, और उसके बाद रौरव नाम के नरक भोगेगा ये। जब ये बात सुनी तो गुरु कहने लगा, ये नादान है, ये अनजान है, रहम करो इस पर। इससे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं आपसे इसके लिए माफी मांगता हूं। ये गुरु का हृदय है, और वो शिष्य का कर्म है। शिष्य ऐसी गलतियां करता है, फिर भी गुरु
उनके लिए बुरी भावना नहीं रखता। शास्त्रों में इसीलिए कह दी कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय घी के समान मुलायम होता है, परंतु घी नहीं, घी की मुलायमत भी उसको हम गर्म करेंगे ताएंगे तो ही उसका चिकना पड़ाता है। अरे गुरु तो किसी का दुख देख के ही पिघल जाते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। गुरु के साथ जो बुरा करता है तो भी गुरु उसका बुरा नहीं चाहता। गुरु ने अपने शिष्य के लिए माफी मांगी तो दोबारा से आकाशवाणी हुई कि आपको देखते हुए और आपकी ये वाणी सुन के मुझे इसमें तो कोई नहीं, इसके कर्म को देखते हुए तो नहीं, लेकिन जब आपने इतनी ये दर्द भरी आवाज में इसके लिए मांग की है कि ये अब विधान है कि मैंने जो कह दिया वो खाली तो नहीं जाएगा, लेकिन इसको महसूस नहीं होगा, ये योनियों भी भोग लेगा और नरकों में भी रह लेगा, फिर उसके बाद ये फिर इसको अच्छी योनि मिल जाएंगी। तो काकभस्मी जी कहते हैं कि मैंने वो रौरव नाम का नरक भी भोगा, मैं सांप की योनि में गया, गंदी मंदी योनियां मुझे भोगनी पड़ी, लेकिन मुझे उनका दुख महसूस नहीं हुआ। और उन दुखों से छुटकारा किसने दिलाया? मेरे गुरु ने दिलाया। मेरी गलतियों को गुरु ने अपने ऊपर ले लिया, मेरे पापों को काटने के लिए उन्होंने प्रभु से स्वयं प्रार्थना की। इसलिए गुरु में गुण होने चाहिए, गुरु एक किस्म के नहीं। कहते हैं जगह जगह कहते हैं कि गुरु हैं 4 प्रकार के अपने अपने अंग।